पुणे शहर में हाल ही में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। 17 साल का एक लड़का पोर्शे नामक गाड़ी नशे की हालत में चला रहा था। उस व्यक्ति से वह गाड़ी संभली नहीं और 2 लोग उस गाड़ी की चपेट में आ गए। ये 2 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, साथ ही इंजीनियर भी थे। गाड़ी से टक्कर लगते ही इन 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जब यह मामला कोर्ट में गया तो गाड़ी चलाने वाले 17 साल के लड़के को जज साहब ने 300 पेज का निबंध लिखने को दिया, लेकिन जहां से उस लड़के ने शराब खरीदी थी उस शराब बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही लड़के के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और लड़के को जमानत पर छोड़ दिया गया। अगर कोई 18 साल से बड़ा व्यक्ति ऐसा ही अपराध करता तो यह अपराध इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304 से रिलेट करता है। सेक्शन 304 में 2 प्रकार की सजा के प्रावधान बनाए गए हैं। यदि गैर इरादतन हत्या करने वाला व्यक्ति यह जानता था कि उसका यह कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है या फिर किसी भी इंसान को गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 304 के भाग 2 के अनुसार यदि गैर इरादतन हत्या करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसका यह कार्य किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है या फिर जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकते हैं। अब जानते हैं 17 साल के लड़के को जमानत पर क्यों छोड़ दिया गया, उसे कोई कठोर कारावास की सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि यह मामला इतना गंभीर है कि जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो यह जानने के लिए हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को समझना होगा। नाबालिग यानी किशोर अवस्था के बच्चों के लिए यह कानून बनाया गया है, जिसका नाम है भारतीय किशोर न्याय अधिनियम 2015। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है और वह अपराध करता है तो उसे अपराधी न मानते हुए केवल विधि का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस के सेक्शन 10 के अनुसार यदि कोई किशोर कानून का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस बालक को कल्याणकारी पुलिस में भेजा जाता है। किसी भी अवस्था में जो बालक विधि का उल्लंघन करता है तो पुलिस ना तो उसे जेल ले जा सकती है और ना ही हिरासत में रख सकती है। इसी कानून की धारा 12 के अनुसार जब कोई बालक विधि का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो इस कानून के तहत उस बालक को तुरंत ही जमानत पर छोड़ा जाता है, लेकिन अगर जमानत पर रिहा नहीं करते तो उस बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। जमानत अस्वीकार करने के कारणों को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज किया जाता है। सेक्शन 12 नाबालिगों को सुधारने के लिए काम करती है। 199A ऑफेंस बाय जुवेनाइल, यह एक्ट कहता है कि जब कोई नाबालिग मोटर व्हीकल का क्राइम करता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट कर दिया हो या फिर बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहा हो, तो इस एक्ट के तहत नाबालिग को व्हीकल देने वाला और नाबालिग का पालन पोषण करने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि नाबालिग कोई भी क्राइम करता है, किसी प्रकार का क्राइम करता है तो नाबालिग के गार्जियन को गिरफ्तार किया जाएगा। नाबालिग के पिता को 3 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी का लाइसेंस भी 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है। ऐसे बालक की उम्र 25 साल तक जब तक न हो जाए तब तक उसे किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिलता। सेक्शन 77 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग व्यक्ति को किसी प्रकार का नशा बेचता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।